स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन होता है क्या है, किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए प्राइस एक्शन पहले तो मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लो था अपना, और इसको इस लो के पास से ही मार्केट अगर आप देखोगे तो छोटा सा मतलब 40-50 पॉइंट का यहाँ पर अगर हम बात करें 40 से 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का यहाँ से डिफरेंस रहा है बस, और यहीं पास से ही रिटर्न हो गया। अगर यहाँ से आपको पता होता है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाने वाला है, ये इस एरिया से कहीं ने रिटर्न होने वाला है, तो आप यहाँ से आप देख रहे हो कम से कम 500-600 पॉइंट का यहाँ से आप क्या कर सकते थे, बेनिफिट कर सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 400 के पास में पहुँच चुका है और यहाँ पे 800 के पास में था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 600 पॉइंट यहाँ से आप कैच कर सकते थे, वो भी 2 दिन में। तो कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से। तो प्राइस एक्शन क्या होता है पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ। देखिए कभी भी कोई भी चार्ट हो, मतलब कोई भी इंडेक्स हो, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अगर उसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 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 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा। इस तरह से ही मार्केट यहाँ से चलता है। तो ये जो लो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो लो है ये कभी भी लो ब्रेक नहीं करेगा। हाँ कभी कभी क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से ब्रेक करके वापस रिटर्न हो जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यही एक बड़ा मोमेंटम है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। देखो मैं बोलता हूँ कि अगर 4 दिन में आपको एक ही ट्रेड मिल रहा है और अगर 500 पॉइंट अगर आपको दे रहा है तो यहाँ से इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपको मान लो कि हो सकता है कि आपको 2000 रुपये का रिस्क लेके अगर 500 पॉइंट कैच कर पा रहे हो आप, तो यहाँ से आपको सोचिए कि कितना पॉइंट बन रहा है आपका, ये सोचने की ज़रूरत होती है। अगर मान लो यहाँ पर आपने 20 रुपये का भी लिया तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से एक अच्छा सा अमाउंट आपको यहाँ से बनता हुआ दिखेगा कि 20 रुपये का अगर आपका प्रीमियम है और वो कहीं ना कहीं अगर 500 पॉइंट मिल जाए और कहीं ना कहीं ये 500 पे पहुँच जाए तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हम चलते हैं प्राइस एक्शन देखते हैं। पहले छोटे टाइम फ्रेम में मैं बाद में लेके चलूँगा, तो बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करेगा। 3 तरह के प्राइस एक्शन है, एक ये होता है, एक ये होता है साइडवेज, और एक ये होता है नीचे की साइड में। तो 3 तरह से ही मार्केट काम करता है, ये आपको समझ में आ गया। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो फिर वो नीचे आ जाएगा इस तरह से घूमते हुए। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से आप देखो कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक स्विंग लो है। देखो स्विंग लो का मतलब क्या होता है, मार्केट यहाँ से गया फिर थोड़ा नीचे आया तो हम इसको बोलते हैं स्विंग लो, फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ये है दूसरा स्विंग लो। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये तीसरा स्विंग लो, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट क्या किया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2-3 यहाँ पर स्विंग लो बन चुके हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे रखना है, देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है ना, तो ये आपको बताती है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर है, इसलिए हमको यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्विंग लो मार्क करते जाएंगे। ये वाले स्विंग देखो, ये वाला स्विंग, उसके बाद ये वाला स्विंग, और उसके बाद ये वाला स्विंग। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने पास में एक ये स्विंग लो, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, और ये वाला एक तीसरा यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाला। बस ये 4 पॉइंट ही है अपने पास में। अगर आप थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आपको दिख रही थी यहाँ तक की, फिर यहाँ से आपको दिख रही थी, और यहाँ से फिर से आपको एक अच्छी सी बाइंग दिख रही है, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग दिख रही है। क्यों दिख रही है कि ये प्राइस एक्शन की तरह काम कर रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से। तो यहाँ से ये जो स्विंग लो है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, बाई, तभी यहाँ से जाके एक अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, बाई। देखो यहाँ से हम लोग जब देखो निफ्टी 50 हुआ या बैंक निफ्टी हुआ, किस कंडीशन में, देखो कोरोना था, कोरोना की कंडीशन में ही यहाँ पर नीचे आ सकता है। कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ तब नीचे आ सकता है, कोई बहुत बड़ा युद्ध होगा तभी जाके आ सकता है। अब छोटे मोटे 2 देशों का युद्ध चलता रहेगा जिनसे हम कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में कोई बड़ा युद्ध होगा, मतलब
8-10 देश लड़ेंगे तभी जाके मार्केट गिर सकता है, या कोरोना जैसी कोई दूसरी बीमारी आए तब भी मार्केट गिर सकता है। तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कीम हो तब मार्केट गिर सकता है। बाकी तो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से आपको दिख रही हो कि ये गिरा है, यहाँ से ये गिरा है, ये खाली एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है। जो सेलर यहाँ पर सेल करके गया है वो यहाँ पर मार्केट को लाके प्रॉफिट बुक कर लेगा, फिर मार्केट यहाँ से चल जाएगा ऊपर तो यहाँ से वो बाइंग कर लेता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आप सोच रहे हैं कि मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा, कि वापस से निफ्टी हमारा 20,000 पे आ जाएगा, कि यहाँ से निफ्टी हमारा 18,000 15,000 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद अगर हम बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग में अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर सेलिंग में देख सकते हैं कि देखो आपको दिख रहा था मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ये पॉइंट है, और उसके बाद एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो रहा है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट, ये वाला जो ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो एक लाइन इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, सारे पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड हमारा कौन सा चल रहा है। देखो यहाँ से मार्केट आया नीचे, फिर ऊपर गया, इसको टच किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, टच किया, रिजेक्शन लिया। मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है अपने, ये सेल करने वाले पॉइंट है। और यहाँ से अगर आप सेल करते हो, देखो यहाँ से अगर आप सेल करते हो कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो यहाँ तक एक अच्छा सा बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर मैंने लगा रखा है, इसलिए आपको ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओगे तो बहुत बड़ा दिखे। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर एक बड़ा मोमेंटम, फिर ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा, फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा मोमेंटम। तो ये बड़े बड़े पॉइंट यहाँ से कैच किए जा सकते हैं। कैसे कैच किए जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, तो ये इसके थोड़ा सा पास में से ही यहाँ से रिजेक्शन लेगा, मतलब इसको हाई ब्रेक नहीं करेगा, उसके पहले ही रिजेक्शन ले लेगा। तो यहाँ पर आपको कोई ये जो कैंडल दिख रही है रेड वाली, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। फिर आपको दिखेगा सेम कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई, तो इसके पास वाले एरिया से ही यहाँ से कहीं कहीं रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से रिजेक्शन, तो यहाँ से ही रिजेक्शन ले लिया। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जब मार्केट गिरावट की टाइम में होगा तो यहाँ से इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी हमने लगा दिया, तो यहाँ से वो बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेगा और उसी जगह पे हमको सेल करना है। तो ये प्राइस एक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, देखो कि मार्केट इस तरह से चलता है, तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं अपने बाइंग के होते हैं। क्या होते हैं? बाइंग के। और ये वाला जो पॉइंट है अपने पास में सेल का होता है। तो सेल में हम क्या करते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, लेकिन बाई में बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। सेल में छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और बाई में बड़ा लेते हैं। लेकिन ऐसे ही मार्केट अगर गिरता हुआ जाता है इस तरह से, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट सेल का, ये वाला सेल का, ये वाला सेल का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाला सेल का, ये वाला सेल का, ये वाला सेल का, ये वाला सेल का, ये वाला सेल का। तो यहाँ से क्या है, आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन बाइंग में आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा टारगेट रखना है। यहाँ से आपको दिख रहा है छोटा सा टारगेट रखना है, यहाँ से एक छोटा सा टारगेट, यहाँ से एक छोटा सा टारगेट और यहाँ से एक छोटा सा टारगेट रखना है। बाइंग में छोटा रखना है, सेलिंग में ज़्यादा रखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस एक्शन होता है क्या। देखो पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता। मार्केट ऊपर जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ से बायर्स आते हैं, फिर क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, और यहाँ पर जो बाई करके गए हैं उनको थोड़ा सा डराता ही है मार्केट। ऐसा नहीं है कि मार्केट इनको ऊपर लेके चला जाएगा, तो इनको जैसे मार्केट क्या होगा कि इतना बड़ा ऊपर चला गया तो यहाँ से जो बायर बैठा था तो बेचारा वो तो यहाँ तो बहुत पैसा बना लेगा। तो ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या करता है, खाली करता हुआ जाता है, अकाउंट खाली करता जाता है। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा इतना रिट्रेस करेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, हाई ब्रेक करेगा और फिर यहाँ से नीचे आएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से पास से रिजेक्शन ऊपर चला जाएगा, यहाँ से फिर हाई ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पास में आएगा और फिर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से मार्केट चलता ही रहता है हर बार। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ देखो ये वाला चार्ट, ठीक है। ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया,
फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइंग में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम, यहाँ पर बाइंग का, यहाँ पर बाइंग का, यहाँ पर बाइंग का, यहाँ पर बाइंग का। लेकिन अगर सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो एक सेलिंग आपको लगता हुआ दिखता है। यहाँ से देखो, यहाँ से कोई हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपको दिख रहा है छोटा सा सेलिंग। तो यहाँ से थोड़ा सा इस जगह पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग, अच्छा सा सेलिंग। और अगर हम बात करें और भी यहाँ पर सेलिंग की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक हुआ था, एक सेलिंग आया, फिर यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, एक सेलिंग आया, और उसके बाद फिर से हम देखेंगे कहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, एक सेलिंग आया, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, एक सेलिंग आया। तो ये जब भी हाई ब्रेक करेगा, जैसे ये हाई ब्रेक, यहाँ से हाई ब्रेक किया, ये वाला हाई ब्रेक किया, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इस तरह से सेलिंग में आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से हाई ब्रेक करके फिर सेलिंग में आता है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट को गिरना होगा तो इस तरह से थोड़ा नीचे आके साइडवेज होकर इस तरह से गिरेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर यही चीज़ें अगर आप सीख गए कि कहाँ पर मार्केट गिरेगा, कहाँ पर जाएगा, ये अगर आप समझ में आ गए आपको, तो फिर देखो मैंने क्या बोला कि ये वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से ये थोड़ा सा इसको ब्रेक करके इस तरह से घूम जाएगा। तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम अब इसके ऊपर निकलता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से ब्रेक करके मार्केट यहाँ से घूम गया, तो एक बड़ा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ से आपको देखोगे तो यहाँ से भी आपको एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये सारा का सारा प्राइस एक्शन का खेल है, जिसको बहुत सारी अलग अलग, जैसे हम लोग अगर हम बात करें तो ये बायस भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। और अलग अलग यहाँ से FVG यहाँ पे, या फिर हम बात करते हैं, देखो एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BOS जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, COCH चौक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हुई आपको दिखेगी, जिसको मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें आप किसी स्टॉक पर भी देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर कोई ICICI बैंक का या फिर किसी भी चीज़ का स्टॉक ले सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम इसमें भी वही हो रहा है। यहाँ से देखो, अगर हम लोग इस चार्ट को छोटा करें तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बड़ा सा ट्रेंड लाइन। तो आप बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि यार हम स्टॉक को कहाँ पर बाई करें, तो भाई यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दो, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर बाई कर दो, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर बाई कर दो, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर बाई कर दो, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर बाई कर दो बस। या फिर आपको ये याद रखना है कि देखो यहाँ से ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो इस एरिया के आसपास आप बाई कर लो। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगा तो इस एरिया के आसपास बाई कर लो, ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगा तो इस एरिया के आसपास बाई कर लो। तो कहीं पर भी आप बाई करके भी एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं आपको 5 मिनट में भी समझा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम लोग। आज निफ्टी 50 में हमने देख लिया, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा। तो पहले हम लोग ये लाइनें हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ से मैंने लाइनें हटा दी। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो प्राइस एक्शन होता है क्या 5 मिनट में। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अपने पास में ये वाला लो था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये वाला लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद ये वाला लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया तो ये वाला लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया तो ये वाला लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया तो ये वाला लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से तो देखो ये हाई पॉइंट है, ये तो ब्रेक नहीं कर पाए, फिर यहाँ पे एक लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, ये लो लगाया। कहीं पर भी इसको आपको दिख रहा होगा कहीं भी ये लो पॉइंट ब्रेक किया है। अगर मैं यहाँ से लो पॉइंट की लगा दूँ, देखो लो पॉइंट लगा दूँ तो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब इसमें छोटे छोटे लो आपको दिखाई देंगे, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो। कहीं पर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसने लो ब्रेक किया है? नहीं किया। इसने कहीं पर भी जो पिछला वाला लो, ये वाला लो से इससे पहले वाला लो ये था, इसने ब्रेक किया? नहीं किया। अगर हम लोग इसको वापस से अगर थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको छोटा चार्ट करना पड़ेगा थोड़ा मेरे को। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो पिछली बार हमारा ये लो था, अब ये लो है, ये लो है, ये लो है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने यहाँ से लो ब्रेक किया, टेस्ट किया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार मार्केट ने क्या किया, हर बार यहाँ से मार्केट ने
ब्रेक किया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर कर सकते थे, यहाँ पर कर सकते थे, हम लोग यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो यही चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें देखनी है, देखो यहाँ पर ये लो था, उसके बाद ये लो है, 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 तो यहाँ से ये लो है, तो कहीं ना कहीं अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ से लो ब्रेक इसके पास आके वापस से ऊपर चला जा रहा है, इसके पास आके ऊपर चला जा रहा है, इसके पास आके ऊपर चला जा रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से दूर है थोड़ा, यहाँ से भी दूर है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब आपको मार्केट यहाँ पर मिले, कहीं पर इस तरह से स्विंग लो बनाए, तो उस लो पर आपको थोड़ा सा क्या सोचना चाहिए, बाइंग का प्लान करना चाहिए। एक छोटी क्वांटिटी, या फिर आपको हो सकता है कि आप यहाँ पर किसी स्टॉक में 5, 10, 20 स्टॉक से लेकर वहाँ पर आप एक लर्निंग कर सकते हैं। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो शेयर मार्केट ना एक बहुत रिस्की गेम है, इसको इतने आसानी से आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतनी आसानी से आप बना भी नहीं पाओगे पैसा। इसलिए प्लीज़ यार थोड़ा थोड़ा अगर आप लर्निंग करोगे तो एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। अगर ये प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।